गाइस, तो देखो आज हम लोग पढ़ेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस यूपी बोर्ड के, जो आपके 3D से यानी जो त्रिविमी ज्यामिति है, इससे जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी क्वेश्चंस मैं आपको आज बताऊंगा। और लगभग यहाँ पर 17-18 क्वेश्चंस हैं आपके पूरे टोटल। और यहाँ पर ये सभी क्वेश्चंस मैंने एनसीईआरटी बुक से लिए हैं, इसलिए लिए हैं क्योंकि जो बोर्ड एग्जाम का जो पेपर होता है वो एनसीईआरटी बुक से ही बनाया जाता है। ठीक, तो इसमें आपको कुछ बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चंस कुछ ऐसे मिलेंगे जो सेम टू सेम आपके बोर्ड एग्जाम मतलब एनसीईआरटी बुक से मिलते हैं ठीक। अधिकतर लगभग आपको हम बता दें कि 100 में 95-96% आप ऐसा मानो कि पूरे सेम टू सेम क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी बुक से ही उठाकर रख देते हैं। ठीक, कुछ भी चेंज नहीं कर, थोड़ा भी एक एक संख्या भी चेंज नहीं करते। ठीक, तो ऐसा कुछ होता है, इसलिए मैंने सोचा कि चलिए आप लोगों को एनसीईआरटी बुक से ही जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सभी बता देते हैं। ठीक, तो सभी चैप्टर के आपको हम बताएंगे। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे आज 3D वाले चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अब आपको यहाँ पर हम डेली एक एक चैप्टर के, हर चैप्टर के यानी जैसे त्रिविमी ज्यामिति है, किसी दिन सदिश वेक्टर का बता देंगे। ठीक, इस तरीके से सभी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बता दिया जाएगा ताकि आप इन क्वेश्चंस को एकदम से तैयार कर लें। ठीक, और ये सभी जो क्वेश्चंस हैं इन क्वेश्चंस को कैसे लगाना है, इनके लगाने का जो तरीका है वो मैंने समझा रखा है। अगर आप 3D वाले चैप्टर को ध्यान से पढ़े होंगे, ठीक, आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाना, वहां पर आपको सभी वीडियो एक क्रम से मिल जाएंगे। ठीक, सभी का प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहां पर एक सीरीज वाइज सब वीडियो देख सकते हैं। और 3D चैप्टर जिन्होंने पढ़ा होगा मेरे चैनल से, उन लोगों को पता होगा कि इस तरीके के क्वेश्चंस कैसे लगाए जाते हैं। इसमें जितने भी टाइप के क्वेश्चन है सब टाइप के क्वेश्चन हम आपको समझा चुके हैं। ठीक, तो हो सकता है कि उनका सिर्फ अंक चेंज हो, जहां पर इसमें 17 हो उसमें 18 हो। ठीक, या हो कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं सेम टू सेम मिले। ठीक, क्योंकि जो चित्रा प्रकाशन का बुक है वो सेम टू सेम एनसीईआरटी बुक पर आधारित क्वेश्चंस हैं। ठीक, तो इसलिए दोनों मैच करते हैं बुक। ठीक, लगभग लगभग तो पूरा मैच नहीं करता, लेकिन लगभग मतलब आपको जो टाइप है वो तो समझ में आ ही जाएगा। ठीक, कि इस टाइप के क्वेश्चन कैसे लगाए जाते हैं, तो आप पता चल यानी आप लगा ले जाएंगे। ठीक, तो चलिए देखते हैं इन सभी क्वेश्चंस को। तो देखो यहाँ पर सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, वैसे सरल, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो सब लगा ले जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पर कहते हैं कि यदि एक रेखा के दिक अनुपात, यहाँ पर दिक अनुपात ही दिया गया है -18, 12 और -4 दिया है, तो इसकी दिक कोसाइन बताइए। ठीक, यानी दिक कुज्जा जो है वो आपको बताना है, और यहाँ पर आपको दिक अनुपात दे दिया गया है। ठीक, बहुत आसान होते हैं, आज मैं आपको सोल्यूशन नहीं कराऊंगा इसका, सिर्फ और सिर्फ जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको बता देते हैं। ठीक, अगर आप लोग चाहेंगे तो इसका सोल्यूशन भी हम आप लोगों को करा देंगे, बाकी आप लोग खुद क्वेश्चंस लगा ले जाएंगे। ठीक, तो देखो दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि दर्शाइए, यानी दर्शाइए मतलब सिद्ध करना है कि ये जो तीनों बिंदु हैं ये संरेख है। ठीक, तो ये वाला क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद जितने भी क्वेश्चन है सभी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तीसरा क्वेश्चन हमारा ये है कि तीसरा क्वेश्चन है, बिंदु, ये बिंदु दिया गया है, इस बिंदु से गुजरने वाली जो रेखा है उसका समीकरण ज्ञात करना है जो इस वेक्टर के समांतर है। ठीक, तो इसको भी आप लगा लेना। ठीक, ये सब पूरे टाइप के सभी टाइप के मैंने क्वेश्चन समझा रखे हैं, अगर आपने पढ़ा होगा ठीक तो प्लेलिस्ट से आप समझ जाएंगे। ठीक, तो अगर नहीं पढ़े हो तो अभी भी टाइम है, आप पढ़ सकते हो। ठीक, जाकर तो यहाँ पर बिंदु जिसकी स्थिति सदिश यहाँ पर ये दिया गया है। ठीक, एक बिंदु है जिसकी स्थिति सदिश ये दे दिया गया है। ठीक, ये इतना, और इससे गुजरने वाली तथा इस वेक्टर की दिशा में जाने वाली रेखा का सदिश तथा कार्तीय रूपों में समीकरण ज्ञात कीजिए। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन है कि उस रेखा का कार्तीय समीकरण, इसमें कार्तीय समीकरण पूछा गया है जो इस बिंदु से होकर जाती है तथा ये जो दिया गया है, ये जो यहाँ पर ये जो रेखा का समीकरण दिया गया है इसके समांतर है। ठीक, तो आई थिंक आप लगा ले जाएंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन है कि एक रेखा का कार्तीय समीकरण इतना है तो इसका सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए। ठीक, यानी कार्तीय दे दिया गया है, सदिश आपको निकालना है। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर मैं पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, वहां से जाकर देख लेना। ठीक, यहाँ पर ये जो रेखा है, मतलब यहाँ पर आपका क्वेश्चन है रेखा, ये रेखा का समीकरण दे दिया गया है, मतलब जो सदिश समीकरण होता है, और ये वेक्टर आर बराबर में, ये वेक्टर आर है हमारा, यहाँ पर है ये 2 आई कैप माइनस में जे कैप माइनस में के कैप। ठीक, और प्लस में ये आपका म्यू है, और यहाँ पर 2 आई कैप प्लस में जे कैप, और यहाँ पर 2 के कैप के बीच की
न्यूनतम दूरी ज्ञात करना है, ठीक। तो न्यूनतम दूरी का क्वेश्चन एक जरूर आता है बोर्ड एग्जाम में, तो आप लोगों को खुद पता होगा, ठीक। और यहाँ पर वो सदिश समीकरण ये है कार्तीय समीकरण, ठीक। तो हो सकता है कि कभी कभी दो रेखा दे देते हैं और दो रेखा का कार्तीय समीकरण कभी कभार दे देते हैं, और कभी कभार क्या होता है कि दोनों रेखाओं का सदिश समीकरण दे देते हैं, ठीक। तो उनके बीच के न्यूनतम दूरी आपसे पूछ लिया जाता है, ठीक। तो न्यूनतम दूरी वाला क्वेश्चन है, आप देख लेना इसको। उसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन है कि रेखाएं दिया गया है जिनके इस सदिश समीकरण निम्नलिखित हैं, इनके बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करना, ठीक। तो ये दो रेखा हैं, इनके बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करना है। तो चलिए मैं आपको अगला क्वेश्चन बताता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है कि निम्न प्रश्नों में से प्रत्येक समतल के अभिलंब की दिक् कोसाइन और मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक। तो ये यहाँ पर मतलब आपको क्या निकालना है, एक तो दिक् कोसाइन मतलब दिक् कोज्या निकालना है, और मूल बिंदु से जो दूरी है वो आपको बताना है, ठीक। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी हमने समझा रखा है। और उसके बाद जो क्वेश्चन है आप लोग कमेंट में बता देना, मैं उसको उसका सोल्यूशन बता दूंगा, ठीक। उसके बाद यहाँ पर कहते हैं कि उस समतल का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए जो मूल बिंदु से 7 मात्रक दूरी पर है, और उसका जो अभिलंब का सदिश समीकरण है वो दे दिया गया है, ठीक। तो इसमें आप समतल का समीकरण ज्ञात करना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित समतलों का कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए। ये समतल दिए गए हैं, इनका आपको कार्तीय समीकरण ज्ञात करना है, ठीक। तो उसके बाद अगला क्वेश्चन है, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। और यहाँ पर 4 नंबर, निम्नलिखित स्थितियों में मूल बिंदु से खींचे गए लंब के पाद की निर्देशांक, लंब पाद की निर्देशांक मैंने निकालना सिखा रखा है, ठीक। और अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि ये समतल का समीकरण दिया गया है, इसके द्वारा काटे गए अंतःखंडों को ज्ञात कीजिए, ठीक। तो ये भी इजी क्वेश्चन है हमारा। और इसमें कहते हैं कि उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जो इन समतलों, ये वाला समतल और इस समतलों द्वारा के प्रतिच्छेदन तथा बिंदु से होकर जाता है, ठीक। इसको प्रतिच्छेद कर रहा हो और इस बिंदु से होकर जा रहा हो, तो उस समतल का हमें समीकरण ज्ञात करना है, ठीक। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है कि उस समतल का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए जो इन समतलों के प्रच्छेदन रेखा तथा इससे होकर जाता है। दोनों क्वेश्चन सेम है, एक ही तरीके से मतलब लगेंगे। और उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, जस्ट वन सेकेंड, ये बिंदु दिया गया है, इससे होकर जाने वाले इन समतलों के समांतर रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए, ठीक। ये क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। उसके बाद हम लोग अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि बिंदु, ये बिंदु दिया गया है, इससे होकर जाने वाले तथा दोनों रेखाओं, ये रेखा के दोनों समीकरण यानी कि कार्तीय समीकरण दे दिया गया है, ठीक। इन पर लंब रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन जस्ट वन सेकंड, यहाँ पर अगला क्वेश्चन कहा गया है कि यदि एक समतल के अंतःखंड ABC है और तथा इसके मूल बिंदु से जो दूरी है P है, P इकाई है, तो सिद्ध कीजिए कि इतने बराबर इतना, ठीक। तो बस यही आपके इतने ही क्वेश्चन हैं, आप इतने क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिएगा। ये आपके पूरे 17-18 जो क्वेश्चंस हैं ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक। तो बस इतने ही क्वेश्चंस थे इस चैप्टर में। एनसीईआरटी बुक से जो इंपॉर्टेंट थे वो मैंने आपको बता दिए हैं त्रिविमीय ज्यामिति के। अब हम लोग अगले वीडियो में अगले चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें अगर आपको पसंद आया है तो। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर डेली इस तरह के एजुकेशनल वीडियो मिलते रहते हैं। सो चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सो अगेन नेक्स्ट वीडियो।